हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ्स यूट्यूब चैनल। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये सवाल किए हैं कि ये जो ईयर लैग है इससे बचे कैसे। तो देखिए, मैंने पहले भी आप सब लोगों को कहा था कि ईयर लैग से बचने के लिए बहुत सारा तरीका है जो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर आपका ईयर लैग नहीं होता। तो मैं यहाँ पे एक एक करके आप सभी जो क्वेश्चंस रेज किए हैं तो उसका आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए, सीए होता है, CA 1, CA 2, CA 3, CA 4 होता है। उसके साथ जिन लोगों का प्रैक्टिकल पेपर्स होता है उसमें CA 1 और CA 2 भी होता है। और इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल पेपर्स रहते हैं और कुछ सेशनल पेपर्स रहते हैं। इसके अलावा आप सभी लोगों को क्या करना पड़ता है कि 70 मार्क्स का यूनिवर्सिटी का जो ऑफलाइन एग्ज़ाम अभी चालू है या फिर बाद में भी जाके होगा, उसका भी ये 4 होगा, 5 पेपर, जितना भी पेपर है आपको उसको जाके देना पड़ता है। ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों ने सवाल ये रेज़ किए हैं कि अगर सीए में फ़ेल किया तो क्या ईयर लैग होगा? पीसीए में फ़ेल किया तो क्या ईयर लैग होगा? या फिर प्रैक्टिकल सेशनल में फ़ेल होते हैं तो ईयर लैग होगा? या फिर यूनिवर्सिटी में सारे पेपर में फ़ेल हो गए या फिर 1-2 पेपर में फ़ेल हो गए तो ये क्या ईयर लैग हो जाएगा? तो मैं एक-एक करके आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर देता हूँ। देखिए, 4 सीए होता है, कंटिन्यूअस असेसमेंट जो होता है, उसमें आप कोशिश कीजिए चारों सीए में बैठिए। यानी कि अगर आप चारों सीए में बैठते हैं तो किसी एक सीए में आप फेल भी करते हैं तो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, इसलिए क्योंकि बेस्ट ऑफ 4 लिया जाता है। ठीक है? लेकिन आप अगर 3 सीए देते हैं और 1 सीए छोड़ देते हैं, उसके चलते क्या होता है कि आपका मार्क्स घट जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे ये फेल करने का कोई सवाल नहीं आ रहा है। दूसरा वाला जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कि आपका जो पीसीए है, PCA 1 एंड PCA 2, ये PCA 1 एंड PCA 2 एग्ज़ाम जो है इसको भी दीजिए, मन लगा के दीजिए। यहाँ पे भी अगर आप एक पेपर में फेल होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत आपको नहीं आएगा, ये अलग आपका नहीं होगा। तीसरा वाला जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल पेपर और सेशनल पेपर। देखिए, प्रैक्टिकल पेपर अलग होता है, सेशनल पेपर अलग होता है। क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल पेपर्स हैं आप लोग जो दे रहे हैं और सेशनल पेपर अलग से जो दे रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आप सेशनल जो पेपर है, वो सेशनल पेपर में अगर आप फेल हो जाते हैं तो हाई चांसेस है कि आपका ईयर लैग हो जाए। तो सेशनल जो पेपर्स हैं जितने सारे, उसको बहुत ही सीरियसली लीजिए, क्योंकि उसका यानी कि रिव्यू या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो फिर आप जाके उसको वो फिर 1 साल बाद आपको देना पड़ेगा, तो इसके चलते आपके ये अलग हो जाने का चांस बहुत ही हाई है। अभी चले आते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है, यानी कि जो 70 मार्क्स में आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पे अगर समझ लीजिए आपका 5 पेपर है या फिर 4 पेपर है, तो ये जो चारों पेपर है, इस चारों पेपर या पाँचों पेपर, जितना भी पेपर हो, उसमें आपको बैठना ज़रूरी है। हर एक पेपर में आपको बैठना ज़रूरी है, यानी कि एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते, सपोज़ 2 पेपर दिए और बाकी 3 पेपर छोड़ दिए, नहीं दिए, ठीक है? तो ऐसा करने से नहीं चलेगा, आपको सारा पेपर देना है। और देने के बाद अगर सारे पेपर में, यानी कि 5 पेपर दिए थे, पाँचों पेपर में भी फेल हो जाते हैं, फिर भी आपका ईयर लैग नहीं होगा, क्योंकि आप दूसरे सेमेस्टर में जा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपका बोझ बहुत ही बढ़ जाएगा और आपका जो है सपोज़ आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, थर्ड सेमेस्टर में जाके आपको वो सारा पेपर क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑड इवन का यहाँ पे मामला है। तो ऐसे चलता रहेगा, थर्ड के बाद फिर फिफ्थ, ऐसा करते करते आपको देना पड़ेगा। और स्पेशल सप्ली तो फाइनल सेमेस्टर जो आप इवेंट देते हैं, जो लास्ट सेमेस्टर होता है उसके बाद होता है, तो वहाँ पे आप मैक्सिमम 4 पेपर लेके, उसके बारे में बहुत सारा वीडियो है, तो वो देख लीजिएगा मेरा। तो ये जो सारा सवाल था, मैंने आप लोगों को कोशिश किया है जितनी जल्दी शॉर्ट होने, यानी कि वीडियो बना के आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो बने रहिए शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल के साथ, और लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।